गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पर। और हमारे पास बिहार एसआई की सुपर टीम बैठी हुई है। सारे लोग जुड़े हुए, मैक्सिमम लोग बिहार एसआई के। हमारे साथ बिहार एसआई के बैच में पुलिस दरोगा की जो बात हो रही है, बिहार दरोगा के लिए शानदार वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके लिए मार्वलेस बैच, नया बैच शुरू होने वाला है 2 नवंबर से। और आपको बता दें, इसमें शिवप्रिया झा सर, हमारे संजय सर, मानस सर, रविंद्र सर, यज्ञ सर और प्रभाकर सर, सारे लोग मिलकर पढ़ाएंगे। प्रभाकर झा सर, शिवप्रिया झा सर, बिहार से भी मैक्सिमम फैकल्टी है, आपके मन को समझती हैं, चीजों को जानती हैं। तो गाइस फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए। इससे पहले कि हम शिवप्रिया झा सर के पास पहुंचे, पहले जल्दी से एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये बैच आपको कहां से मिलेगा। आप सभी को क्या करना है भाई मेरे, अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाना है। किसकी वेबसाइट पर? अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर। और यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको लिखना है बिहार। केवल बिहार आप लिखेंगे, सबसे ऊपर आपको बिहार एसआई का बैच, सब इंस्पेक्टर का यानी दरोगा का बैच दिखाई पड़ेगा। और ये बैच आपको मिलेगा मात्र और मात्र 1199 रुपए का। यहाँ पर हम कोड लगा देते हैं। अगर हम कोड लगाएं यहाँ पर नवरात्रि स्पेशल ऑफर का, तो ये बैच मिलेगा 1199 का। और अगर आप हमारे किसी भी फैकल्टी का कोड लगाते हैं यहाँ पर, सपोज करिए कोई भी फैकल्टी बता, शिवप्रिया सर बताइए क्या कोड है आपका? सर Y260। Y260 इस कोड का अगर आप यूज करते हैं तो ये बैच आपको मिलेगा मात्र 1119 रुपए का। 2% और कम हो जाएगा। जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार ऑफर चल रहा है। तो सबसे पहले शिवप्रिया सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। बताइए सर, क्या स्पेशलिटी है बैच में, क्योंकि आपकी क्लास भी होगी। बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून सर, और गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप जैसा देख रहे हैं कि भाई ये बहुत सस्ते रेट पर है ना। इतने सस्ते रेट पर तो आप ये समझिए कि सारी बिहार एसआई से रिलेटेड सारी बुक लेने जाओगे ना, तो वही इतने में नहीं आने वाली। ठीक, उसके बाद आपको जब इतना बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है, और साथ साथ देखिए, आपने सुना ही होगा कि आजकल भाई काफी और केस के बारे में तो देखें कि काफी सारी कहानियां भी बन रही है इसके ऊपर। ठीक, तो आपको इन सब मिथ के ऊपर ना फंसते हुए, ठीक, और आपने एक रिपोर्ट और भी पढ़ा होगा कि बिहार में 40% अभी अप्रैल के बाद से है ना बेरोजगारी स्तर बढ़ गया है। तो भाई ये जो एक माहौल है ना, इसको भुना लो। इतनी बढ़िया, जब 2000 से ज्यादा वैकेंसी आई है, तो इसके साथ हम लोग ऑलरेडी एक बैच सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ठीक, जहां पर कई बच्चों का, हम लोगों की जो पूरी टीम है उसके लिए जबरदस्त, चाहे अपने संजय सर हो, मानस सर हो, प्रभाकर सर हो, सबके लिए एकदम जबरदस्त फीडबैक है बच्चों। ठीक, तो आप मैक्सिमम इस बैच को मैक्सिमम शेयर तो करना ही है, साथ साथ खुद भी आना है और अपने दोस्त सबको जहां तक हो सके वहां तक बताइए कि देखो इतने सस्ते रेट में। ठीक, और हम जो आपको वहां पर कराने बच्चों, मैं अपना सब्जेक्ट बता देता हूं। मैं साइंस को बिल्कुल बेसिक से लेकर, है ना, और बेसिक से प्लस अपने एग्जाम के लिए। ये तो जरूरी नहीं है ना भाई, क्योंकि ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम उधर को पीएचडी करने बैठ जाएं। समझ रहे हो? लॉजिक ये है कि हमें वनडे एग्जाम निकालना होता है, और वनडे एग्जाम में यदि हम लोग पूरे का पूरा पीएचडी करने बैठ जाए तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, और ताकि आपके सिलेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। ठीक, मतलब यहां पर इस बैच में आपको एक मार्गदर्शक जो होता है ना, वो चाहे अपने प्रभाकर सर हो, मानस सर हो, संजय सर हो, जबरदस्त सब आप लोगों को है ना मार्गदर्शक मिलते बच्चों। तो इसी सब चीजों के साथ मैं चलता हूं सर के पास। सर, मानस सर। हाँ जी मानस सर, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मानस सर की। प्रभाकर सर आप बताइए क्या चल रहा है सर, कैसे बैच को आप तैयारी कराएंगे सर? सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर, और गुड आफ्टरनून जितने लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, बिहार एसआई क्या कहते हैं कि वर्दी जुनून है, और भाई 2400 के लमसम वैकेंसी है, तो ये मौका जल्दी नहीं मिलता है। और वर्दी अगर आपकी जुनून है, आपके माइंड में है कि नहीं एसआई का एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्टडी प्लान, बेस्ट फैकल्टी आपके लिए हम लोग लेकर के आए। और ऊपर से दोस्तों प्री का, मेंस का, यानी कि प्री की तैयारी करवा दिए, मेंस का कहीं और से नहीं, प्री का मेंस का बैच जो है दोस्तों ये। और मैं आपको सर्च के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो बैच है दोस्तों वो 2.0 बैच है। दैट मीन्स कि हमारा ये बैच 2 है, और पहला बैच हमारा बहुत ही सक्सेसफुली रन हुआ है। और एक चीज याद रखना कि मैं वहां पे आपको पॉलिटी और बिहार जी के ये सब करवाऊंगा, और यूं कराऊंगा कि आपको दोबारा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कहीं बुक वो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना कि एनसीईआरटी होता है जरूरी, तो एनसीईआरटी की चीजों को कवर करने के साथ साथ एडवांस बुक को भी कवर करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इतना जरूर कवर करवा देंगे हम लोग, और ऐसे आपकी तैयारी करवा देंगे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर जो हम लोग कहते हैं एक आपके अंदर भी चाहत हो जाएगी किसको छूने की, आसमान को छूने की। दैट मीन्स कि आपके अंदर ये जरूर ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नाउ आई कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, और मैं भी बिहार एसआई बन सकता हूँ। जब बिहार एसआई बनने की बात आती है दोस्तों, तो उससे आपको बनने में हम लोग पूरी मदद करेंगे। ये नहीं कि अगर हमारे साथ जुड़े तो हम लोग जो ये पढ़ा दिए ये चीज ही हो गया। अब यहाँ पे देखो,
जितने भी फैकल्टी है उनके डेमो भी हमारे इस पेज पे लगा हुआ है। और अभी अगर देखना, मेरा कोड अगर Y259 यूज करोगे तो आपको मात्र 1119 रुपए में ये बैच मिलेगा। आप लोग को करना क्या है दोस्तों, फटाफट जो आपको परचेज करना है, शेयर करना है। सर यहाँ पे आपको स्टडी प्लान भी दिखा रहे हैं, पूरे स्टडी प्लान देखो अपडेटेड। कहते ना कि जब आपकी चीजें अगर पूरे प्रॉपर में हो तो ये नहीं बोलेंगे दोस्तों कि आपका जो है आज ये करवाएंगे कल वो करवाएंगे, पूरे प्रॉपर जो है स्टडी प्लान है हम लोग का। हम लोग को यही यूनिकनेस जो है पूरे मार्केट में हम लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट बनाता है, और हम भी आपको सबसे बेस्ट बना के छोड़ेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप एक चीज याद रखिए कि हमारे जितने भी बैच जो है जो हमारा बैच चला है उसके स्टूडेंट अगर कोई टच में हो, कोई रिलेटिव या कोई टच में हो, उनसे पूछिएगा क्या फीडबैक है हम लोगों का। अब मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ दोस्तों, हम लोग भी टिप सर और मैं हम लोग भी बिहार के हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम कोई एक बिहारी, और एक चीज कहते हैं ना कि हम लोग आपके साथ जो है तो आपको जो वादा करेंगे उससे ज्यादा डिलीवर करेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बिहार है, आपको पता ना कि बिहार से हमारे पूरे बिहार का जो है आपका भारत का नाम निकल के आता है। बी से आपको भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यवर्त, आर से रावी, ठीक। तो देखो सर आपको दिखा रहे कैसे परचेज करना है। adda247.com को ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे सर्च करना बिहार SI, जैसे ही सर्च करोगे कोड क्या है भाई? प्रभाकर सर कोड बताइए। Y259 Y259 ये कोड लगाते ही जो है वो बैच आपका हो जाएगा 1119 रुपए का, 19 रुपए में। तो फटाफट आप लोग को इसको परचेज करना है। तो हम लोग के साथ संजय सर भी जुड़े हैं, ज्योग्राफी के महारथी, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, ठीक। आपको अब संजय सर आप अपने स्ट्रैटेजी बताएंगे। और लेकिन संजय सर से पहले हम चाहेंगे कि एक बार मानस सर से भी मिले कि रीजनिंग का भी एक पार्ट रहेगा, वो कैसे करेंगे, ठीक है। मानस सर आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है सर। जी सर कैरी ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज एंड माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बात करें बिहार SI की, क्योंकि बैच 1 भी सक्सेसफुली कंडक्ट करा रही है मैं और सारी टीम। बिहार SI में मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस आता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से पूरा एक एनालिसिस अपनी तैयार कर सकते हो। मैंने एनालिसिस वहां तैयार भी करवाई है बच्चों की। तो मतलब पूरा एक तो हमारा स्टडी प्लान है, दूसरा एनालिसिस है। इन दोनों का अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन का अगर आप लाभ उठाओ तो आप ये देखोगे कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। दूसरी बात, अगर मैं बैच के बारे में बोलूं तो जैसा कि सर ने भी बोला है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट में आपको मिल रहा है। दूसरी बात 3+ मेन है, यानी कि ये पूरा एक कंप्लीट बैच है। आपको फिर इधर उधर किसी भी तरीके से देखने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सिलेबस को डीपली और वेरी डिटेल में कवर अप कराया जाएगा। तो मतलब प्रीवियस ईयर हो गया एक, क्योंकि गैप है पेपर में, तो नया क्या बन सकता है वहां पर, वो सारी बातें भी हो गई। तो मतलब ये है कि अगर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो जैसे लॉजिकल हो गया, न्यूमरल हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, एनालिटिकल हो गया, इसका पूरा एक कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन होगा। और इसके बाहर से कुछ भी आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है या आप ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे। तो मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि यहाँ पर जो भी एक तरीका है जो कि बैच 1 में मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस बैच में भी मैं सेम चीजें फॉलो करूंगा और आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवा करके ही मैं ये बोलूंगा कि अब आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मानस सर। संजय सर आप बताइए क्या फाइनल फिनिश कैसे करेंगे इस बैच को, आप क्या क्या रहेगी क्वालिटी? देखिए इस बैच में सबसे ज्यादा बच्चों की जो डिमांड है, जो मैंने बढ़ाया बच्चों को भी, आपके बिहार SI का फर्स्ट बैच है, उसमें बच्चों का ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस पहले से थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हैं। बस उनको लगता है कि सर क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारा जो ये प्रैक्टिस सेशन है या जो भी हम कैसे पढ़ें कि जो क्वेश्चंस आए तो हम उसको क्रैक कर पाए। मतलब कि जानते सब कुछ है लेकिन ये एट अ टाइम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा क्वेश्चन का जो दिया गया आंसर है वो हमारा फुल कॉन्सेप्ट सही है नहीं है। तो लॉजिकली उनको ये लगता है कि वो पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। मतलब उनके दिमाग में एक मेंटेलिटी रहती है कि वो शायद कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे, शायद स्टेटमेंट में कुछ ऐसा होगा जो हम मिस, मतलब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस अपने मटेरियल पे नहीं। तो इतना आपको कहते हैं ना, जहाँ पे एक श्योरिटी चाहिए, एक आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो बच्चों को जो चीज यहाँ वो मिलेगी वो है प्रैक्टिस। क्वेश्चन का सेशन होने के बाद उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है। और अगर वो प्रैक्टिस हम लोग एक्स्ट्रा भी कराते हैं, उन टीचरों की, जो टीचर यहाँ पे अभी हम लोग के ग्रुप में जुड़े हुए पढ़ा रहे हैं इस बैच में, उन बैचों का और यूट्यूब सेशन भी चलता रहता है, तो टीचर एक्स्ट्रा सेशन भी आपको करवाते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपको एज ए एग्जाम में जैसा आप फील करते हैं कि क्या आपका कॉन्सेप्ट सही है नहीं, जो आपकी नॉलेज उससे क्वेश्चन मिलते जुलते नहीं। और दूसरा वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जिससे कि आपको लगता है कि नहीं जो हम जानते हैं वो अप टू मार्क है, इससे बेहतर और नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। मतलब
जब कभी माइनस मार्किंग किसी पेपर में होती है तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आपका आना नॉलेज है लेकिन आप वहां पे डिसाइड ना कर पाए। सिंपली एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों को जो बहुत ज्यादा जो दिक्कत करता है उनका कॉन्फिडेंस में, कि एक सिंपल आपका क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया और बहुत नॉलेजेबल लोग ने, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। जैसे मैंने एक बताया था एक बच्चों को, कुछ लोगों को, कि जो क्वेश्चन है आपकी इस्थमस के बारे में, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है। इस्थमस के बारे में पूछा गया कि इस्थमस का एक एग्जाम्पल बताइए, इस्थमस होता क्या है, या पूछ लिया कि बताओ राम सेतु कहाँ पर है। तो राम सेतु भी जो आपका बनता है पहले एक तरह का मानते माइनर एक इस्थमस था। तो इस्थमस या छोटे छोटे जो उनके आइडियाज है, पनामा इस्थमस क्या होती है, या कोई रेंजेस होती हैं, कोई स्ट्रेट होती है, उसमें बहुत डाउट में आ जाता है। स्ट्रेट का इन द सेंस डाउट में इसलिए आता है क्योंकि वो हमेशा एक चीज याद करते हैं स्ट्रेट के बारे में, किसको किसको जोड़ती है। लेकिन जब भी स्ट्रेट और इस्थमस की बात आती है उसमें दो फैक्ट आपके हमेशा जुड़े रहते हैं, एक तो वाटर बॉडी को स्ट्रेट में जोड़ने वाला, दूसरा लैंडफॉर्म को अलग करने वाला। तो एक जो डाउट रहता है उसका मैपिंग का सबसे बड़ा ज्योग्राफी में जो बच्चों को कमी है, मैपिंग की। मैपिंग वो चीज याद नहीं रख पाते, और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको मैप से आ रहा है तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल एक साइंस का एक सब्जेक्ट मान के चलिए, ज्योग्राफी जो लोग आर्ट मानते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जिससे एक पॉइंट आपका क्लियर है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है कि पूछा गया कि बताइए वाइन इंडस्ट्री किस तरह के क्लाइमेट में बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी एक लाइन है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सर्दियों में बरसात कहाँ होती है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में। दूसरा आता है सर्दियों में जहां बरसात होती है वहां पर खट्टे रसदार फल भी होते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा, जहां खट्टे रसदार फल होंगे वहां पर आपकी वाइन इंडस्ट्री भी होगी। तो एक सिंपल सा लॉजिक जुड़ा हुआ कनेक्शन है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ही होती जहां पर वाइन इंडस्ट्री बहुत ग्रो करती है। अब दुनिया में एक सेक्शन होता है इटली के पास का, जहां यूरोपियन में, जहां पर ये सब बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पे एक क्लाइमेट होता है जहां सर्दियों में बरसात वाला सेशन जहां पे होगा। तो ऐसा कहीं भी वर्ल्ड में अगर हो रहा तो वहां पे वाइन इंडस्ट्री और खट्टे रसदार फल का सोर्स होगा। तो अगर एग्रीकल्चर में पूछा जाएगा तो आप खट्टे रसदार फल का सोर्स कंट्री वही बताएंगे, अगर वाइन इंडस्ट्री पूछा गया तो वही बताएंगे, क्लाइमेट पूछा गया तब भी। तो ऐसे जो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें वो लोग फैक्चुअल याद करते हैं, तो जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो अलग से याद करेंगे, खट्टे रसदार फलों का सोर्स अलग याद करेंगे, वाइन इंडस्ट्री की कंट्री अलग याद करेंगे, और क्लाइमेट के लिए अलग से याद करेंगे, जबकि तीनों चीज एक ही जगह से हो सकती है, एक चीज पढ़ के तीन चीजें याद रह सकती। तो इन सभी चीजों को हम लोग जोड़ के वहां पे पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट के ज्यादा होने से उनको तो आपके फैक्ट रखने नहीं पड़ते और बहुत आसानी से हर चीज का आंसर दे पाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट श्योरिटी के साथ दे पाते हैं इस चीज का आंसर। सर बहुत बढ़िया संजय सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको इस बिहार एसआई के प्री कम मेंस बैच में मात्र 1119 रुपए में। गाइज फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए, बहुत जल्दी बैच शुरू होने वाला है। और आपको बता दें 2 नवंबर अब दूर नहीं है, फटाफट बैच को ज्वाइन करिए, अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए बिहार एसआई में। थैंक यू सो मच मानस सर, संजय सर, प्रभाकर सर, शिवप्रिया झा सर, और थैंक यू टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।